परम पिता परमात्मा जग के पालनहार, शिव शंकर का जाप करे ये सारा संसार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गौरी शंकर भगवान की जय हो। पार्वती जी ने जब भगवान शिव को दान में दे दिया, ये बड़ी ही सुंदर और मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा है। आप इस कथा को पूरा जरूर सुने। एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु भगवान शिव से आज्ञा लेकर पार्वती जी ने 1 वर्ष तक चलने वाले पुण्यक व्रत का समापन किया। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सनत कुमार ने देवी पार्वती से कहा, सुव्रते, मुझे दक्षिणा चाहिए। पार्वती जी ने मुंह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया। फिर क्या था, पुरोहित बने सनत कुमार ने अस्वाभाविक दक्षिणा की याचना की। देवी, इस व्रत में दक्षिणा के रूप में मुझे आपके पति चाहिए। यह सुनते ही देवी पार्वती पर जैसे वज्रपात हुआ। वे व्याकुल होकर विलाप करने लगी और मूर्छित हो गई। पार्वती को मूर्छित देखकर ब्रह्मा विष्णु मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव को भेजा। पार्वती की मूर्छा टूटने पर शिव ने उन्हें समझाया, देवी, देव कार्य, पितृ कार्य, नित्य नैमित्तिक जो भी कार्य दक्षिणा से रहित होता है, निष्फल हो जाता है। उस कर्म से दाता काल सूत्र नामक नरक में गिरता है। उसके बाद वह दीन होकर शत्रुओं से पीड़ित रहता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उस समय न देने से वह कई गुना बढ़कर हो जाती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने पार्वती से धर्म रक्षा के लिए अनुरोध किया। धर्म ने भी समझाया, देवताओं ने कहा, मुनियों ने भी दक्षिणा देने की प्रेरणा दी। फिर भी पार्वती जी चुप रही। तब सनत कुमार ने कहा, शिवे, या तो आप मुझे दक्षिणा में अपना पति प्रदान कीजिए या फिर दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म की दक्षिणा न मिलने पर भी मैं दुर्लभ कठोर व्रत का फल नहीं, आपके समस्त कर्मों का फल भी प्राप्त कर लूंगा। उद्विग्न होकर पार्वती ने कहा, पति से वंचित होने वाले कर्म से क्या लाभ? दक्षिणा देने और धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा? पृथ्वी देवी की अपेक्षा वृक्ष की पूजा करने से क्या प्राप्त हो सकता है? साध्वी स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों के समान है। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में अपने पति को ही दक्षिणा में दे दूंगी तो पुत्र से क्या लाभ? यह सत्य है, पुत्र पति का अंश है, लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति ही है। मूल धन के नष्ट होने पर समस्त व्यापार ही विनष्ट हो जाता है। उसी समय आकाश में देवताओं ऋषियों ने एक रत्न निर्मित रथ देखा जो पार्षदों से घिरा था। उस रथ में श्री नारायण उतरकर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। उन श्री नारायण को ब्रह्मा विष्णु शिव ने रतन सिंहासन पर बिठाकर उन्हें प्रणाम किया। हाथ जोड़कर गदगद कंठ से स्तुति की। वहाँ का सारा वृतांत जानकर श्री नारायण ने कहा, शिव प्रिया पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है, अपने लिए नहीं, क्योंकि वे तो स्वयं समस्त व्रतों और तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली हैं। इनकी माया से चराचर जगत मोहित है। फिर उन्होंने पार्वती को संबोधित किया, हे शिवे, इस समय तुम महादेव जी को जो दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लो, फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले लो। गौ की भांति भी विष्णु के शरीर में है, अतः तुम ब्राह्मण को गो मूल्य प्रदान कर अपने पति को लौटा देना। ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। तब पार्वती जी प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्व को दक्षिणा में देने को तैयार हो गई। उन्होंने हवन की पूर्ण आहुति की और अपने जीवन साथी शिव को दक्षिणा रूप में दे दिया। इसके बाद उन्होंने पुरोहित सनत कुमार से निवेदन किया, विप्रवर, गो का मूल्य मेरे पति के बराबर है। मैं आपको अत्यंत सुंदर 1 लाख गौएं प्रदान करूंगी। इसके बदले आप मेरे जीवन सर्वस्व को लौटा दें। प्राणनाथ के मिल जाने पर मैं पुण्य ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणाएं प्रदान करूंगी। तब सनत कुमार जी ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, 1 लाख गौएं लेकर क्या करूँगा? इस दुर्लभ रतन के सामने 1 लाख गौं की क्या तुलना? मैं इनके साथ में लेकर त्रिलोक में भ्रमण करूंगा। उस समय समस्त बालक इन्हें देखकर प्रसन्नता पूर्वक ताली बजा बजा कर अट्टहास करेंगे। कहने के साथ ही सनत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास बैठा लिया
यह सुनकर पार्वती जी जलहीन मछली की भांति छटपटाने लगी। मन में सोचा, कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे ना तो अभिष्ट देव का दर्शन हुआ और ना ही व्रत का फल प्राप्त हो सका। अधीर होकर वे अपने प्राण त्यागने की प्रस्तुति करने लगी। अकस्मात उसी समय आकाश में तेज समूह प्रकट हुआ। उसको देखकर पार्वती जी ने अपने ऊपर दया करने को कहा और उस महान तेजो राशि के मध्य विश्व मोहन श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन किया। ऐसे भुवन मोहन अनूप रूप को देखकर भगवती पार्वती उसी की सदर्श पुत्र की कामना करने लगी। उसी क्षण उन्हें वह वर प्राप्त हो गया। तदंतर वह तेज वहीं त्रोहित हो गया। तब देवताओं ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को समझाया। सनत कुमार ने दिगंबर शिव को उनकी प्राणेश्वरी पार्वती जी को सौंप दिया। तो प्रेम से बोलिए, गौरी शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। पृथ्वी की रक्षा और जन कल्याण के हित के लिए अनेकों बार भगवान विष्णु की भांति भगवान शिव ने भी अवतार लिए। भगवान शिव द्वारा लिया गया एक ऐसा ही अवतार है बटुक अवतार। बटुक का अर्थ होता है छोटा बच्चा। पौराणिक कथा के अनुसार इसका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। एक बार माँ पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी ने हुंड नामक दैत्य को अपनी बाल्य अवस्था में एक श्राप दिया कि उसकी मृत्यु अशोक सुंदरी के होने वाले पति नहुष के हाथों होगी। इसलिए बाल्य अवस्था में ही हुंड ने नहुष का वध करने की योजना बनाई। अशोक सुंदरी के श्राप को सिद्ध होने से पहले ही नष्ट करना चाहा। मैं बाल्य अवस्था में ही नहुष और अशोक सुंदरी को मार दूंगा, ऐसा उसने सोचा। हुंड की ऐसी इच्छा जानकर अशोक सुंदरी परेशान होकर सोचने लगी, मुझे यह बात माता श्री को बतानी होगी। और ऐसा सोचकर मैं माता पार्वती के पास पहुंचकर कहने लगी, हे माता, मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। माता पार्वती ने अशोक सुंदरी से उसकी परेशानी का कारण पूछा तो अशोक सुंदरी ने बताया, माता, हुंड राक्षस नहुष को मारने के लिए निकल चुका है। वो नहुष का वध करने वाला है। उसको रोक लीजिए माता श्री, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। यह सुनकर माता पार्वती क्रोध में आ गई। हुंड राक्षस की इतनी हिम्मत कि वह नहुष की हत्या करने का साहस कर बैठा। आज हुंड दैत्य को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। देवता, ऋषि मुनि अब हुंड के प्रकोप से तंग आ चुके हैं। अब मुझे उसका संहार करना होगा। देखते ही देखते माँ पार्वती माँ काली के रूप में आ जाती हैं। उनका क्रोध बढ़ गया। वे हाथों में खड़ग लिए हुंड के वध के लिए निकल पड़ी। किंतु यदि वह हुंड का वध कर देती है तो प्रकृति के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि हुंड दैत्य का वध नहुष के हाथों लिखा था। इसलिए माँ काली को रोकना जरूरी था, पर उनके क्रोध को कौन रोकेगा, यही समस्या थी। तभी देवऋषि नारद विष्णु जी के पास पहुंचकर कहने लगे, नारायण नारायण। पर वो माँ काली तो क्रोध में आकर हुंड का वध करने निकल चुकी हैं। अब इनके क्रोध को कौन शांत करेगा। विष्णु जी बोले, आप सही कह रहे हैं देवऋषि नारद। माँ काली को यदि कोई रोक नहीं पाया तो अनर्थ हो जाएगा। अब तो सिर्फ महादेव ही उनके क्रोध को शांत कर सकते हैं। जिस प्रकार उन्होंने पहले भी कई बार माँ काली के मार्ग में आकर उनके क्रोध को शांत किया है। आप तो जानते ही हैं देवऋषि नारद, जब देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित होती हैं, तो वे माँ काली का रूप धारण कर लेती हैं और फिर उनके क्रोध को शांत करना असंभव हो जाता है। इतनी देर में सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए। प्रभु, देवी काली अत्यंत क्रोधित हो चुकी है। संसार भय से कांप रहा है। प्रभु, कुछ कीजिए। विष्णु जी ने सभी देवताओं से कहा, आप चिंता मत करिए, हम सब भगवान शिव के पास चलते हैं। सभी देवता महादेव के पास पहुंच जाते हैं। महादेव सभी देवी देवता आपके पास विनती हेतु आए हैं, इनकी सहायता कीजिए। महादेव कहने लगे, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ।
आखिर क्या हुआ? तभी ब्रह्मदेव बोले, महादेव, हुण दैत्य को पता चल चुका है कि भविष्य में उसका वध आपके जामाता नहुष के हाथों होगा, इसलिए वह उसकी हत्या करने निकला है। देवी पार्वती इसी कारण क्रोध में आ गई हैं। उन्होंने काली रूप धारण कर लिया है। केवल आप ही उन्हें शांत कर सकते हैं। देवताओं की प्रार्थना सुन महादेव बोले, काली के क्रोध को शांत करने के लिए मुझे उनके सामने जाना होगा। सभी देवी देवताओं को आश्वासन देकर भगवान भोलेनाथ देवी काली के सामने प्रकट हुए। देवी काली क्रोध की अग्नि में जल रही थी। वो भगवान शिव को अपने सामने देखकर विशाल रूप धारण कर लेती हैं। उनका क्रोध और भी ज्यादा बढ़ जाता है। शिव जी उन्हें रोकने के लिए वे भी विशाल रूप धारण करते हैं। बोलते हैं, रुक जाओ देवी पार्वती, शांत हो जाओ। नहीं, अब मेरा क्रोध तभी शांत होगा, तब मैं हुंड का वध कर दूंगी, ऐसा माँ पार्वती बोलती हैं। देवी पार्वती, यदि आपने उनका वध किया तो हमारी पुत्री अशोक सुंदरी द्वारा दिए गए श्राप का क्या होगा? वो श्राप व्यर्थ हो जाएगा। आप उस श्राप की मर्यादा को कैसे भंग कर सकती हैं? भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को समझाते हैं, परंतु माँ पार्वती तो काली रूप में अत्यंत क्रोधित थी। आप जानते हैं, प्रभु हुंड ने हमारी पुत्री और होने वाले जमाता को मारने का दुस्साहस किया है, और आप कहते हैं मैं शांत हो जाऊं? नहीं, मैं शांत नहीं होंगी। महादेव बोले, देवी पार्वती, आकाश की ओर देखिए। सभी देवी देवता आपके रुद्र रूप को देखकर घबरा रहे हैं। शांत हो जाओ पार्वती, यह संसार के हित में है। नहीं, अब मुझे कोई शांत नहीं कर सकता। आप मेरे मार्ग से हट जाइए। महादेव ने माँ काली को बताया, रुकिए देवी पार्वती, हमारी पुत्री अशोक सुंदरी और नहुष दोनों सकुशल हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। इधर सभी देवी देवता यह दृश्य देख व्याकुल हो रहे हैं। नारायण नारायण, अब क्या होगा प्रभु? ऐसा नारद जी कह रहे हैं। माता तो क्रोध की अग्नि में आगे बढ़ चुकी, अब महादेव माता को कैसे शांत करेंगे? उन्होंने तो महादेव की बात को भी मानने से इनकार कर दिया। विष्णु जी कहने लगे, देव ऋषि नारद, भगवान शिव के होते हुए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वह देवी काली के क्रोध को अवश्य शांत करेंगे। आप निश्चिंत रहिए। माँ काली क्रोध में आगे बढ़ती जा रही थी। तभी माँ काली को एक बालक के रोने की आवाज सुनाई दी। वास्तव में वह बालक कोई और नहीं, महादेव का अवतार, जो हूबहू देखने में महादेव, अपने बाल रूप में महादेव रोए जा रहे थे। उनका रोना बंद नहीं हो रहा था। लगातार रोते बच्चे की आवाज को सुनकर माँ काली रुक जाती हैं। बच्चे का रोना माँ काली से देखा ना गया। वो बालक के पास जाती है। बालक से रोता हुआ देख माँ को रहा नहीं गया, और उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोली, क्यों रो रहे हो बालक? माँ पार्वती बालक को चुप कराने लगी, लेकिन यह बालक तो चुप ही नहीं हो रहा था। माँ काली को लगा कि मेरे रौद्र रूप को देखकर डर गया है, इसलिए मुझे अपने वास्तविक रूप में आ जाना चाहिए। बालक की करुण आवाज को सुनकर माँ काली अपना क्रोध भूल जाती है और अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। बच्चे को खिलाने लगती है। बालक भी चुप हो जाता है। तभी वहाँ पर देवऋषि नारद, भगवान विष्णु, सभी देवी देवता प्रकट होते हैं। विष्णु जी कहते हैं, देवी पार्वती, ध्यान से देखिए इस बालक की तरफ। आपके क्रोध को शांत करने के लिए महादेव ने बालक का रूप धरा, और ये जो रो रहे थे वो इनकी पीड़ा थी। यह जानते थे कि आप इस समय अत्यंत दुखी हैं। आपने अपने क्रोध को, अपने दुख को क्रोध में परिवर्तित कर दिया। क्रोध विनाशकारी होता है, इसलिए आपके क्रोध को शांत करने के लिए ही महादेव ने बालक का रूप धरा। आज यह सिद्ध हुआ कि अत्यंत क्रोध को अत्यंत प्रेम भाव से शांत किया जा सकता है।
महादेव ने इस बाल रूप को बटुक अवतार के नाम से जाना गया। तो सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव और माँ पार्वती पर फूलों की वर्षा की और भोलेनाथ का जोर जोर से जयकारा लगाया। माँ पार्वती ने भोलेनाथ को अपनी गोद में उठाया, इसलिए उन्हें शिवाधात्री के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय।